राधे राधे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर राधे कृष्णा टेक्निकल एजुकेशन में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रतिरोध के बारे में। उसके बाद हमने देखा प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः हम कितने प्रकार से कर रहे थे? 3 प्रकार से करते थे। एक तो था आपका श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा था आपका समांतर क्रम संयोजन और तीसरा हमने देखा था मिश्रित संयोजन। तो जिनसे संबंधित जो भी हमारी थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे वो हमने क्या कर लिए थे? पूर्ण कर लिए थे। अब देखो इससे संबंधित जो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर किस प्रकार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कशन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, एक परिपथ में 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। एक परिपथ है जिसके अंदर 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के 3 प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखो सॉल्यूशन ये कह रहा है कि तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और हम जब तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े रहेंगे? श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। तो आपका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश Rn होता है। अर्थात ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनको किस में जोड़ते चलो? आप सीरीज के अंदर जोड़ते चलो। तो जितने भी होंगे उनको सबका क्या कर देंगे? हम योग कर देंगे। तो यहाँ पर कितने प्रतिरोध बताए उसने? 3 प्रतिरोध बताए। अर्थात R1 का मान कितना दिया उसने? 10 ओम। R2 का मान कितना दिया? 20 ओम। और R3 का कितना दिया हुआ है? 30 ओम। तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसका फॉर्मूला R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि यहां पर कितने प्रतिरोध दिए हुए हैं? केवल 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 रहने वाला है। अब देखो R इक्विवेलेंट, यहां पर R1 की वैल्यू रखो। R1 का मान कितना है? 10। उसी प्रकार यदि R2 का मान निकालते हैं तो कितना होगा? 20 प्लस यदि R3 का मान कितना है यहाँ पे? 30। अब इनका क्या करना है? केवल हमें योग करना है। तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा? 10 और 20 30, 30 और 30 60। तो हमारे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, टोटल तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आएगा? 60 ओम। देखो श्रेणी क्रम के अंदर फॉर्मूला रहता है R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश Rn। जितने भी प्रतिरोध होंगे उनको श्रेणी में करके क्या कर देते हैं? केवल योग करते हैं। यहाँ पर टोटल कितने प्रतिरोध थे? केवल आपके 3 प्रतिरोध थे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो तीनों का योग करेंगे तो कितना आया इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध? 60 ओम। तो इस प्रकार श्रेणी क्रम में जो भी प्रतिरोध होते हैं उनका क्या कर देंगे? हम सीधा ऐड करते हैं। उनका एडिशन करोगे इस तरीके से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का हम क्या निकाल सकते हैं? तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। उसी प्रकार देखो एक समांतर का, सेकंड क्वेश्चन है, एक परिपथ जिसमें 60 ओम, 60 ओम और 60 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो उनका तुल्य प्रतिरोध
क्या होगा। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था तो प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए थे, आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे। अब जिस प्रतिरोध में, इस क्वेश्चन के अंदर तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। और हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो जब प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हो, समांतर क्रम में जुड़े हो, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आर इक्विवेलेंट 1/R बराबर कितना होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश डैश 1/Rn। अर्थात जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनको विलोम में लेते हैं, अनुपात में बटे में भाग लेकर उनका एलसीएम लिया जाता है, वो क्या कहलाता है, उनका तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। अब देखो इस वाले प्रश्न में या क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो कितने प्रतिरोध दे रखे हैं हमारे पास, 3 प्रतिरोध दे रखे हैं। पहला प्रतिरोध कितना है 60, दूसरा भी कितना है 60 ओम का, और तीसरा भी कितना है 60 ओम का ही प्रतिरोध है। तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, आपके समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन प्रतिरोध है कितने, केवल 3 तक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अर्थात कितने प्रतिरोध तक लेंगे, केवल 3 तक लेंगे, क्योंकि हमारे परिपथ के अंदर प्रतिरोध है ही कितने, केवल 3 है, तो हम केवल कितने लेने वाले हैं, 3 लेने वाले हैं। तो देखो यहां से 1/R1 का मान कितना है 60 ओम प्लस R2 का मान भी कितना है 60, तो 1/60। उसी प्रकार R3 का मान भी कितना है 60। अब तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम। अगर हम 60 का तीनों के नीचे का एलसीएम लेते हैं तो कितना आने वाला है 60। 60 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। एक को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1। उसी प्रकार यहां पर भी कितना आने वाला है 1, यहां पर भी 1। अर्थात इनको ऐड होकर कितना हो गया 3/60। ये इससे कट रहा है तो कितना हुआ 1/20। ये किसका मान है, 1/R इक्विवेलेंट का मान है। अर्थात हमने देखा कि यहां से हमें निकल के आता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो रहा है 1/20। हमें मान किसका निकालना है, आर इक्विवेलेंट का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे समीकरण को, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना है आपका 20 ओम। अर्थात इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 20 ओम होगा। देखो समांतर क्रम में सभी का क्या करते हैं, योग कर, श्रेणी क्रम में तो सभी प्रतिरोधों का क्या करोगे, योग करोगे, और समांतर जो क्रम होगा उसमें क्या लेंगे, विलोम लेकर उसको सोल्व करते हैं। तो दोनों को ध्यान रखना है। आशा करता हूं सभी को समझ में आ रहा है। इसके पश्चात देखो कुछ क्वेश्चंस मॉडिफाई होके आएंगे। ये तो स्टेटमेंट के कथन के माध्यम से आ रहे हैं, कुछ हमें डायग्राम चित्र के माध्यम से पूछेगा। तो देखो एक और क्वेश्चन देखो, आपका तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखो परिपथ किस तरीके से है, देखो ये कोई परिपथ है, इस परिपथ का में ए तथा बी के मध्य क्या निकालना है, आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहां पर दोनों का मिश्रण दे रखा है, ना तो हमें यहाँ सीरीज दिखाई दे रहा है और ना ही समांतर दिखाई दे रहा है। कुछ प्रतिरोध किस में है, श्रेणी क्रम में, और कुछ प्रतिरोध कौन से क्रम में, आपके समांतर क्रम में है। तो दोनों को हम एज ए मिक्सर बोल सकते हैं। तो ये कौन सा क्रम हो गया हमारा, मिश्रित जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो इसी तरीके से आता है। अब देखो हमें यदि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहले धारा एंटर कराओ उसके अंदर। सपोज करो मैंने यहाँ धारा कितनी दी है
I धारा दी, ये धारा यहाँ आकर कितने भागों में बटेगी? 3 भागों में बटेगी। I1 इधर जा रही है, सपोज करो I2 इधर जा रही है और I3 इधर जा रही है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्या जा रही है? अलग अलग जा रही है। जब प्रतिरोधों के अंदर एक ही बिंदु से धारा अलग अलग जाती है तो वो तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में हो जाएंगे? समानांतर क्रम में हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है, ये तीनों प्रतिरोध एक दूसरे के कौन से क्रम में हो गए? समानांतर क्रम में हो गए। अब देखो इस बिंदु पर वापस धारा क्या आएगी? I1 आएगी, यहां से क्या आएगी? I2, और इधर से क्या आएगी? I3। ये I1 इधर से बहते हुए यहीं आएगी, उसी प्रकार I2 इसके अंदर से एंटर होकर यहाँ आएगी और I3 यहाँ से आकर इसमें आएगी, तो इसी बिंदु पर आकर वापस इकट्ठी हो जाएगी, अर्थात तीनों की तीनों जुड़कर वापस क्या हो जाएगी? I हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यही धारा इनके अंदर प्रवेश कर रही थी, उसके बाद ये धारा इसमें और इसमें, तो इसके अंदर भी कितनी धारा जाएगी? I जाएगी। तो देखो ये तीनों प्रतिरोध एक दूसरे के पहले कौन से क्रम में हो गए? समांतर क्रम में, जो कि हमने पिछले वाला ही क्वेश्चन सोल्व किया था अभी। जब 60 ओम के प्रतिरोध समांतर में होगा तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आया था? अभी पीछे वाले क्वेश्चन में 20 आया था। तो यहाँ पर ये तीनों प्रतिरोध 16 होकर कितना बन गया? केवल 20 ओम का प्रतिरोध हो गया। इसके पश्चात आगे कितना जुड़ा हुआ है? 10 ओम का प्रतिरोध, और उसके आगे 5 ओम का प्रतिरोध। सिरा वही रहने वाला है, ए और बी। देखो ये 20 ओम, यहाँ ये तीनों प्रतिरोध एक दूसरे के कौन से क्रम में हुए? समांतर क्रम में। वही फॉर्मूला लगाना है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो कि हमने पीछे वाला क्वेश्चन सोल्व किया था। सेम ऐसे कैसे होगा? यहाँ से इनका मान कितना आ जाएगा? 20 ओम। अब देखो उसके बाद फिर पश्चात इसमें धारा I बहाओ। अब ये धारा इसी में बहेगी और यही धारा इसमें बहेगी और यही धारा इसमें आने वाली, अर्थात तीनों प्रतिरोधों के अंदर समान मान की धारा बहेगी। तो ये तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। जब प्रतिरोधों के अंदर समान मान की धारा, सभी प्रतिरोधों के अंदर समान मान की धारा प्रवाहित होती है तो वो तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में होंगे? आपके श्रेणी क्रम में होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर इनका योग कितना हो जाए? R1 कितना है आपका? 20, R2 कितना है? 10 और R3 कितना है? 5। 20 और 10 30, 30 और 5 35, अर्थात इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 35 ओम। यहाँ पर हमने देखा कि जो टोटल तुल्य प्रतिरोध था जो हमको परिपथ में दिया गया था उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 35 ओम होगा। तो जब श्रेणी और समांतर का मिश्रण आता है तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अब देखो जैसे जैसे हम लेवल बढ़ाते हैं वैसे वैसे एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो हमने पहले देखो श्रेणी देखा, उसके बाद समांतर देखा, उसके बाद हमने मिश्रित क्रम संयोजन देखा। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कैसे आते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, समझ में तो आ रहा है ना? इसके पश्चात आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसको सोल्व भी करो। देखिए हाँ, सभी बच्चों को सोल्व करना है साथ में। 3 ओम के 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज 3 ओम के 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखो क्वेश्चन बोल रहा है 3 ओम के 3 प्रतिरोधों से एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, तो त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जो आपकी 2 भुजाओं के मध्य सिरे हैं उनके मध्य आपको क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। आप सभी को पता है
एक त्रिभुज के निर्माण के लिए कितनी भुजा कितने प्रतिरोधों की आवश्यकता होगी? जैसे अपने पास 3 प्रतिरोध हो गया, एक प्रतिरोध एक ये हो गया, एक प्रतिरोध ये और एक प्रतिरोध ये। तीनों का मान कितना दिया हुआ है? 3 ओम। यहाँ पर इसका भी कितना है? 3 ओम और इसका भी कितना दिया हुआ है? 3 ओम दिया गया। अब मैं इन तीनों प्रतिरोधों से क्या बनाऊंगा? एक त्रिभुज बनाता हूं। तो सबको पता है त्रिभुज कैसे बनता है? एक ये भुजा जोड़ दी, एक ये भुजा जोड़ दी और एक ये भुजा जोड़ दी। ऐसी आकृति जो 3 रेखाखंडों से घिरी होती है क्या कहलाता है? आपका त्रिभुज कहलाता है। तो मैंने एक प्रतिरोध, इसका मान कितना है? 3 ओम, इसका मान कितना है? 3 ओम और इसका मान कितना है? 3 ओम। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य के सिरों के आपको क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। आपकी इच्छा है किसी भी सिरे के मध्य निकाल सकते हो, जैसे ए है, बी है, सी है। बताओ कौन से 2 भुजाओं के मध्य निकालें? वो ऐसा तो बोला ही नहीं भाई उनके मध्य निकालना है, किन्हीं भी 2 भुजाओं के मध्य सिरों के निकालना है। किस किस के निकालें अपन? ए बी के मध्य निकालें, ए और बी, ये भुजाएं हो गई। अब देखो यहां से सपोज करो हम धारा को एंटर कराते हैं, क्या कराओगे? देखो क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट यही है, वहां से धारा को एंटर कराओ परिपथ के अंदर एक सिरे से। मैं यहां धारा लेके गया, इस बिंदु पर आकर धारा कितने भागों में बटेगी? 2 भागों में बटेगी, I1 और I2। अब देखो ये I2 धारा बह के यहां आती है तो इसके पथ में कितने प्रतिरोध आ रहे हैं? केवल एक ही आ रहा है। और यहां पर देखो ये I1 यहां से आएगी और यहां आकर इस प्रतिरोध में से भी क्या बहेगी? I1 ही बहेगी, वही धारा आएगी ना, यहां से एंटर होके इसमें से भी वही धारा आने वाली। अर्थात ये दोनों प्रतिरोधों के अंदर समान मान की धारा बह रही है। तो ये दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के कौन से क्रम में हो गए? श्रेणी में हो गए। और श्रेणी में इक्विवेलेंट क्या होता है? आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। अगर हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 अर्थात कितना हो गया? 6 ओम। आर इक्विवेलेंट बराबर कितना निकल के आया आपका? 6 ओम। तो इस परिपथ को यहां तक सोल्व करने पर ये किस तरीके से बन जाएगा? अब ए और बी, देखो हम इन दोनों को सोल्व करके एक सिंपल प्रतिरोध बन गया, एक सिंगल। तो इसका मान कितना आया? 6 ओम और इसका कितना है? 3 ओम। इसका 6 आ गया और इसका 3 ओम आ गया। अब देखो, अब देखेंगे कि ये दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के कौन से क्रम में। वापस हम क्या करेंगे? अपनी धारा एंटर कराएंगे। अब ये धारा यहां आकर कितने भागों में बटेगी? 2 भागों में बटेगी। I1 इधर जा रही है तो I2 इधर जा रही है। अब दोनों के अंदर जब धारा जा रही है, 2 भागों में बांट दिया, तो इसमें भी अलग धारा बह रही है और इसमें भी अलग धारा बह रही, और वापस आकर इस बिंदु पर वही धारा जुड़ रही है। अर्थात दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के कौन से क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे। और जब 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो डायरेक्ट उनका कैसे निकालते हैं? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला डायरेक्ट बताया कि जब 2 समांतर प्रतिरोध, जब 2 प्रतिरोध कौन से क्रम में हो? समांतर में हो, तो हम उनका डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। और तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 के माध्यम से हम उनका क्या निकालेंगे? तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। अब देखो यहां पर R1 का मान कितना है? 6, R2 का मान कितना है? 3 अपॉन R1 प्लस R2। 6 प्लस 3, 6 और 3 18। 6 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 18। और 6 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9। तो R इक्विवेलेंट 9 का भाग इसमें दोगे तो कितना आएगा? 2 ओम। तो इस संपूर्ण परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आएगा? किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य जो उसका तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आने वाला है हमारे पास? 2 ओम का प्रतिरोध आने वाला है। आशा करता हूं जितने भी न्यूमेरिकल बताएं वो सभी को समझ में आए हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो जैसे जैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपको सभी को करना है। देखो 32 ओम का एक चालक तार है। 32 ओम का एक चालक तार है। यदि उसे
एक वर्ताकार वृत्त के रूप में बदल दिया जाता है। देखो चालक का प्रतिरोध कितना है, 32 ओम है, तथा उसे एक वर्ताकार वृत्त के रूप में बदल दिया जाता है। तो वृत्त के व्यास के सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखो क्वेश्चन एक बार वापस देख लो। एक 32 ओम का चालक तार है, ठीक है, उसे मैंने क्या कर दिया, एक वर्ताकार रूप दे दिया है, ठीक है। वर्ताकार रूप देने के बाद उसका जो व्यास है उसके सिरों के मध्य आपको क्या निकालना है, उसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो आपको ये क्वेश्चन सभी को करना है और सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि मुझे पता लगे कि आपने कितना सीखा है। उसके पश्चात हम आगे की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का कलर कोडिंग, कि प्रतिरोधों का कलर कोडिंग के माध्यम से किस तरह से उसका मान निकाला जाता है। मैं आशा करता हूं सभी बच्चों को आज की मेरी क्लास पसंद आई होगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपने वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।